आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब आपकी कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और x.com पर @ZEE Business अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। बाजार में दिखी शानदार तेजी। निफ्टी सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया। सेंसेक्स पहली बार 73,400 के पार निकला। निफ्टी ने 22,100 के पार का आंकड़ा छुआ और अंत में सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। निफ्टी 202 अंक चढ़कर 22,100 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 760 अंक चढ़कर 73,327 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही 448 अंकों की तेजी और यह 48,158 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार के आज रिकॉर्ड हाई छूने के बड़े कारण क्या रहे। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने बिल्कुल शुरुआत वहीं से की जहां हमने हफ्ते का अंत किया था, यानी कि लाइफ हाई के आसपास। इतिहास में पहली बार आज निफ्टी 22,000 को टच करते हुए दिखा, पार करते हुए दिखा और पार करके टिकते हुए भी नजर आया। पहली क्लोजिंग 22,000 के ऊपर आज ही मिल भी गई। न सिर्फ निफ्टी बल्कि सेंसेक्स ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। डबल सेंचुरी निफ्टी ने मारी तो 750 पॉइंट का बड़ा उछाल सेंसेक्स में आपको नजर आया और बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं था। 400 पॉइंट से बड़ी उछाल बैंक निफ्टी में भी दिखी। रिकॉर्ड बनाने में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आज थे। यहाँ पर भी नए लाइफ हाई बनते हुए दिखे। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या शानदार, कमजोर शेयर कम। ये था बाजार का पूरा रुझान। अब ये इतनी बड़ी और बढ़िया तेजी आई कहाँ से? दो जगह से, और फॉर्चुनेटली दोनों ही तेजी के कारण हमारे अपने यानी कि घरेलू। पहला, नतीजों का सीजन जो जोरदार शुरू हुआ है, जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस ने नतीजों से अपने जोश बढ़े। वही जोश विप्रो और एचसेलटेक अपने नतीजों के बाद आज आगे बढ़ाता दिखा है। तो वहां से रिजल्ट सीजन की अच्छी मजबूत शुरुआत से आईटी सेक्टर की लीडरशिप आती दिखी। पहला। दूसरा, खरीदारी किसकी? भले ही एफआई ने पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा हाथ रोका लगा, लेकिन लगातार तीसरे दिन लोकल फंड्स की तरफ से बड़ा खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा कैश मार्केट में। और ये बाजार में जोश भर रहा है कि थोड़े दिन आप हाथ रोक लें, थोड़े दिन आप भले ही बेच लें, लेकिन ज़्यादा दिन बेचेंगे तो बेचेंगे कब, किसे और कितना? अल्टीमेटली खरीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो बहुत मजबूत है और इस अच्छे पैसे के दम पर भारतीय बाजारों ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये दो बड़े ट्रिगर से। बाकी रहा ग्लोबल मार्केट का सवाल, स्टेबल से है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी के मूड में अमेरिकी बाजार है। ब्रॉडली तेजी की तरफ ही रुझान है, लेकिन भारतीय बाजारों का मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग है और आज बाजारों ने नए हफ्ते की शुरुआत नए हाइस के साथ की और अच्छा खासा दमकम भी दिखाया। और कैसा रहा एफआईआईज डीआईआईज का डेटा, उसको भी देख लेते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,085 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 820 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आज आए हैं सामने। और सुदीप बंदोपाध्याय हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, बाजार एक बार फिर से नए कीर्तिमान छूते हुए, क्या खासियत आपको बाजार की लग रही है? जी, चारों तरफ से बाइंग आ रहा है। पहली बात है, ग्लोबल मार्केट्स के सभी पॉजिटिव्स है और एफआईआईज की तरफ से खरीदारी आ रहा है। 1-2 दिन थोड़ा शक बैठने के बाद वापस वो खरीदारी पे उतर आए हैं। और जब एफआईआईज की तरफ से खरीदारी नहीं आ रहा है तो डीआईआईज की तरफ से जबरदस्त खरीदारी आ रहा है। तो बाय एंड लार्ज मार्केट में एक बाइंग का मूड बरकरार है और इसी के चलते मार्केट में हमेशा बाइंग दिख रहा है। कभी मार्केट थोड़ा डिप भी करे तो उस लेवल पे फिर वापस बाइंग देखने को मिल रहा है। और एक खास बात यह है कि अभी जो अगला 15-20 दिन तक
हम लोग ये कॉर्पोरेट नतीजे पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और वो नतीजे अगर अच्छे आते रहे डिफरेंट सेक्टर्स के, तो अगेन एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड। आईटी ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ही पिटा हुआ सेक्टर था, नेगेटिव व्यूज था मार्केट में, और वहां पे अच्छे नतीजे आने के बाद जो 4 टॉप कंपनीज है उन्होंने अच्छे नतीजे दिए, चारों रिजल्ट्स अच्छे थे, मार्केट के हिसाब से अच्छे नतीजे आए, और इसके चलते एक अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट पिछले 1 साल 1.25 साल से देखने को नहीं मिला था, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये भी मार्केट को ऊपर ले जाने में सहायता कर रहा है। बाय एंड लार्ज हम लोग मार्केट पे पॉजिटिव बायस मेंटेन करके निवेशक को खरीदारी करने, सिलेक्ट स्टॉक्स में खरीदारी करने की ही अभी भी सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये रही बाजार पर आए सुदीप सर की तरफ से। आइए अब कॉलर से भी बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ मुंबई से श्रीकांत चौहान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार श्रीकांत जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते, मेरे पास टाटा कंज्यूमर है जी, जो मैंने 2015 में खरीदा है, 2000 क्वांटिटी है। तो अभी ये जो हलचल चल रही है टाटा कंज्यूमर में, इसके बारे में मेरे को बात करनी है। ओके, आप सर आपने टाटा कंज्यूमर कितने भाव पर खरीदा और कब खरीदा था? ये 2015 में खरीदा है, 94 रुपीज। 94 का शेयर अब 11,1150 पर अभी, और मुनाफा भी आपका बहुत, जिस हिसाब से आपने रखा है स्टॉक को, बहुत ही शानदार। सबसे पहले बहुत बधाई के आप पात्र हैं। अभी सर कुछ और आपका श्रीकांत जी, इसको और आगे रखने का प्लान कब तक का? मैं तो लॉन्ग टर्म में ही लिया है, लेकिन अभी ये जो हलचल मच गई है, जो मर्जर की बात हो रही थी, उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। बताइए सुदीप सर, हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और उनका जबरदस्त मुनाफा, क्या राय रहेगी आपकी इनके लिए? श्रीकांत जी, आपने बहुत ही बेहतरीन निवेश किया है टाटा कंज्यूमर में, सही वक्त पे निवेश किया है लग रहा है। और ये टाटा कंज्यूमर का कामकाज अच्छा चल रहा है, और ये एक्विजिशन के जरिए ऑर्गेनिक ग्रोथ तो हो ही रहा है। ऑर्गेनिक के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक, ये एक्विजिशन मोड में भी है। तो पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा 2 एक्विजिशन का इन्होंने ऐलान किया है। दोनों आने वाले दिनों में इनका बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में के सहायता करेगी, यही उम्मीद है। एक ऑर्गेनिक इंडिया, और दूसरा जो चिंग्स फूड, कैपिटल फूड्स के नाम से जाना जाता है, जिनके जो सारे ब्रांड्स हैं वो बहुत जाना माना ब्रांड्स हैं। तो ये टाटा कंज्यूमर को हेल्प करेगा। और इसके अलावा भी जो मार्केट में जो खबर है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इससे लगता है कि टाटा कंज्यूमर और भी एक्विजिशन की तरफ प्रयास कर रहे हैं, और एक्विजिशन का भी प्रयास कर रहे हैं, और एक मल्टी ब्रांडेड कंपनी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि एक इंडिया का शायद एक बहुत ही बड़ा एफएमसीजी कंपनी बनने की इनकी प्रयास है। तो इसमें अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, पेरेंटेज तो बहुत ही अच्छा है, और इनका जो करंट एक्सपेंशन, करंट एक्टिविटी है, वो भी सही दिशा में है, यही हम मानते हैं। बिल्कुल, तो ये रही राय आपके स्टॉक पर हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ें और अगले कॉलर से बात करते हैं। उत्तराखंड से मनोज जी हमारे साथ है। बताइए मनोज जी, कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम। जी पूछिए सर। मैम मेरे पास टेक्समैको रेल है, 168 की प्राइस है। मैम मुझे पता करना है कि कब तक होल्ड करना है, और दूसरा टाटा मोटर 400 के रेट से हैं 50 शेयर, इन दोनों को पता करना था मैम। ठीक है, कोई नजरिया आपका इन दोनों स्टॉक्स पर, कब तक रखना चाहेंगे आप? मैम टाटा मोटर पे तो लॉन्ग टर्म में है, अगले 5-10 साल रख सकता हूँ। टेक्समैको शॉर्ट टर्म में 1-2 मंथ। अच्छा, 1 से 2 महीना। और टाटा मोटर्स पर 400 की खरीद है आपकी? जी मैम। ओके ठीक है सर, इनकी खरीद के मुताबिक दोनों ही स्टॉक्स में इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है। खासा पर टाटा मोटर्स तो इनके दाम से दुगना हुआ है। पहले शॉर्ट टर्म के इनके व्यू के बारे में जानना चाहते हैं। टेक्समैको रेल 1 से 2 महीने का नजरिया सर क्या रहेगा आपका?
देखिए, टेक्समैको रेल जैसे हम जानते हैं, सारे रेलवे स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिला है और सरकार की तरफ से इंडियन रेलवेज की तरफ से बहुत जबरदस्त एक्टिविटी चल रहा है। सारे सेक्टर, रेलवे रिलेटेड सेक्टर्स में नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नया कामकाज हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है। ये सब के चलते टेक्समैको रेल जैसे और टीटागढ़ वैगन, जो वैगन्स बनाते हैं, जो कोचेस बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। उनका ऑर्डर बुक तगड़ा है, मार्जिन्स भी अच्छे बन रहे हैं और कुछ अगला 2-3 साल बहुत अच्छा चलने की उम्मीद है। क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप इस काउंटर में निवेशित रहिए। आप प्रॉफिट में हैं, मुनाफे में हैं और आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप काउंटर में रहिए। देखिए, हमारा मानना तो ये है कि स्टॉक बहुत रन अप हुआ है, बहुत शॉर्ट स्पैन में, तो करेक्शन कभी आ सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए पूछते तो मैं कहता कि आप निवेशित रहिए, क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है। मैं आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के निवेशित रहने की सलाह दे रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी देख के आप एग्जिट ले लीजिए। इसके बाद आपने टाटा मोटर्स के बारे में जिक्र किया है। वहां पे तो आपने बहुत ही बेहतरीन निवेश किया है, 400 रुपए में निवेश किया है और आपका लगभग डबल हो गया शेयर। और अगर आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि तक निवेशित रहना चाहते हैं, तो आप निवेशित रहिए बेझिझक। टाटा मोटर्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उनका जेएलआर बिजनेस वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। दिक्कतें कुछ बीच बीच में आता है जेएलआर में, क्योंकि ये चाइना में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। चाइना में थोड़ा डिमांड का स्लो डाउन होता है तो थोड़ी दिक्कतें आती है। यूरोप में स्लो डाउन होता है तो उसका भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस अच्छा चल रहा है। ईवी का बिजनेस भी बहुत अच्छा पकड़ा है इन्होंने और वहां पे ईवी में बहुत वॉल्यूम बहुत कम है पर उसमें लीडर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अनसर्टेनिटीज इस एरिया में है, ऑटोमोबाइल्स में है, पर क्योंकि आपने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है और आपने एक इंडस्ट्री लीडर जैसा कंपनी में खरीदारी की है, तो मैं ये कहूंगा कि आप निवेशित रहिए। आप इसमें 4 साल का नजरिया है, जरूर निवेशित रहिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल हल्के से छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहे थे, हल्के लाल निशान में। वैसे आज रात अमेरिकी बाजार हैं बंद, तो कोई खास बड़े संकेत तो अमेरिका से मिलेंगे नहीं। हाँ, सुबह डाउ फ्यूचर्स हम जरूर देख लेंगे। संकेत जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो ये कि आज के सेशन में जो तगड़ी खरीदारी हुई उसमें कितना हाथ शॉर्ट कवरिंग का और कितना फ्रेश खरीदारी का। जो स्क्रीन मुझे दिख रही थी, जिस तरह से डे हाई पर जाकर बाजार बंद हुए, संभावना ज़्यादा इस बात की है कि खरीदारी दमदार हुई होगी और वो दोनों ही की तरफ से हो सकती है, लोकल फंड्स भी और एफआईज भी। इन खरीदारी के दम पर हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट 21,950 22,000 कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और एक बार 22,125 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी खुले नीले आकाश, अनचार्टेड टेरिटरी यानी कि ब्लू स्काई जोन में जाता दिखेगा, जहां पर आप और तेजी बनते दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 48,000 के ऊपर बड़े दिनों बाद वापस से क्लोजिंग मिली है। जो कल के लिए आपको मजबूत सपोर्ट है वो 47,850 48,000 की रेंज में रहेगा और ऊपरी स्तर पर 48,450 48,625 आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। और एक बार 48,650 के पार निकले तो बैंक निफ्टी भी नया हाई बनाने को तैयार है। याद रहे, सिर्फ बैंक निफ्टी ऐसा है जिसने वापस से नया हाई नहीं बनाया, अदरवाइज आज तो सेंसेक्स, निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी इंडेक्स ने आज नया हाई बनाया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे, शायद बैंक निफ्टी को इंतजार है कल के HDFC बैंक के नतीजों का, और वो नतीजे आने के बाद ही बैंक निफ्टी अपनी चाल तय करेगा कि लाइफ हाई के पार निकलकर दौड़ लगानी है या यहीं पर रुकना है। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड, मोमेंटम, माहौल पॉजिटिव साइड पर है। बाय ऑन डिप्स नहीं बल्कि बाय ऑन एवरी डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। जो अच्छी क्वालिटी के शेयर आपके हाथ में है पकड़ कर रखें, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ना बेचें। पैसा थोड़ा ज़्यादा और जल्दी बन रहा हो तो टाइम टारगेट के साथ होल्ड कर लें, और अगर ज़्यादा ना बन रहा हो, धीमे धीमे बन रहा हो तो आराम से होल्ड करें, लेकिन होल्ड जरूर करें, उसी में इस वक्त ज़्यादा पैसे बनने की संभावना है। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए और 22,100 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, जिसका प्राइस 120 के आसपास है। अगर आपको ये 120 110 इसी लेवल के आसपास मिल जाए तो लेनी चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा करीब करीब 90 रुपीज का, और ऊपर टारगेट 160 से 175 के बनेंगे। ओवरऑल डेटा फॉर्मेशन पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 22,150 22,200 की तरफ
निफ्टी स्पॉट मूव करनी चाहिए तो हम 22,100 की कॉल ऑप्शन लेकर के चलेंगे जी। बिल्कुल, तो ये रही कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन जी की तरफ से। सर धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सुदीप सर, आपकी नजर में लॉन्ग टर्म कॉल्स कौन सी रहेंगी आपकी? जी, 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला शेयर फैशन इंडस्ट्री का दिग्गज शेयर अरविंद फैशंस। कंपनी में कुछ दिक्कतें थी पिछले दिनों में और कंपनी ने बहुत अच्छा अपना पोर्टफोलियो रीजिक किया, फोकस किया। जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक ब्रांड्स है उस पे फोकस किया और आज के दिन में वो एरो, केल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर, यूएस पोलो एसोसिएशन जैसे ब्रांड पे फुल्ली फोकस्ड है, जहां पे मार्जिन अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है और बिजनेस वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बैलेंस शीट भी उन्होंने बहुत अच्छा क्लीन किया है और आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है। तो 600 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। पावर जेनसेट इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है और बहुत अच्छा बिजनेस इनका चल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और खास बात यह है कि इनका आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छा फोकस आ गया है और ये फोकस आने के साथ साथ इस कंपनी का आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके चलते ये देश के कोना कोना तक रीच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निवेशक को 800 रुपए तक का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दोनों शेयर जिसका मैंने जिक्र किया ये लॉन्ग टर्म पिक है और यहाँ पे आप 1 साल का नजरिया से ही खरीदारी कीजिए। 1 साल के नजरिए के लिए पसंदीदा स्टॉक्स हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से अरविंद फैशंस और किर्लोस्कर ऑयल में खरीदारी की सलाह है इनकी। धन्यवाद सर, हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। करते हैं आपका बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।